मूवी के शुरुआत में हम लोग एक ऐसी लेडी को देखेंगे जिसका पति उसे संतुष्ट नहीं कर पाता है, इसलिए वो अपनी प्यास मिटाने के लिए अपने माली के साथ ही अफेयर करती है, लेकिन उसका माली तो कुछ और ही चाहता था। इसके बाद इन दोनों के साथ में क्या होता है ये हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग कैथरीन को देखते हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रोड्यूसर की पत्नी है। कैथरीन एक बड़े से हवेली में रहती है। यहाँ वो काफी अकेला फील करती है। वो हमेशा एक आदमी के बारे में सोचती रहती है जो कि उसे कई सालों पहले एक बार में मिला था, क्योंकि उस आदमी के साथ बिताए हुए पल कैथरीन के लिए सबसे रोमांटिक पलों में से एक है। इसके बाद हम लोग कैथरीन को देखते हैं जो कि फिल्म में रोल पाने के लिए अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। अपनी वीडियो को बनाने के बाद वो वीडियो अपलोड होने का वेट कर रही थी। इसके बाद वो अपने घर के कामों में लग जाती है। तभी वो देखती है उसका गार्डनर आज नहीं आया है। तुरंत वो गार्डनिंग कंपनी को कॉल करती है। तभी उसे एक कॉल आता है जिससे उसे मालूम चलता है उसके गार्डनर को अरेस्ट किया गया है और उसकी जगह किसी दूसरे आदमी को भेजा गया है। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजती है। जैसे ही कैथरीन दरवाजे को खोलती है उसे बेन नाम का एक हैंडसम आदमी दिखाई देता है और ये उसका नया गार्डनर है। इसके बाद कैथरीन उसे गार्डन में ले जाकर सारी बातें समझाती है, लेकिन वो गलती से घर का दरवाजा लॉक कर देती है जिसकी चाबी घर के ही अंदर थी। तब वो कैथरीन से कहता है, मैं इस दरवाजे को खोल सकता हूँ, लेकिन तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना। इसके बाद बेन चोरों की तरह उस दरवाजे को खोलता है। अगले दिन हम लोग कैथरीन के पति रिचर्ड को देखते हैं। ये लोग पुल के पास में काफी देर तक बैठते हैं। यहाँ पर कैथरीन रिचर्ड से बातें करते हुए ये कहती है वो नए पड़ोसी को पाने के लिए काफी एक्साइटेड है, लेकिन रिचर्ड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। रात में जब ये लोग डिनर कर रहे थे तब रिचर्ड कैथरीन से मूवी देखने के लिए कहता है, जिस पर कैथरीन उससे अपने ऑडिशन के बारे में पूछती है, जिस पर रिचर्ड कहता है तुम्हें अपने दम पर रोल हासिल करना होगा, ना कि मेरे हेल्प से। इसके बाद ये लोग मूवी देखते हैं, लेकिन मूवी देखने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। कैथरीन यहाँ रिचर्ड से फायर प्लेस जलाने के लिए कहती है। इसके बाद रिचर्ड बेसमेंट में जाता है ताकि वो गैस ऑन कर सके। जैसे ही रिचर्ड गैस ऑन करके वहाँ से हटता है तभी हम लोग किसी अनजान आदमी को यहाँ देखते हैं जो कि ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। अगले सीन में हम लोग कैथरीन को रिचर्ड के लिए तैयार होते हुए देखते हैं। जैसे ही वो तैयार होकर रिचर्ड के पास में आती है वो देखती है रिचर्ड सो गया है। ये देखकर उसे रिचर्ड पर बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन हम लोग कैथरीन को काफी सैड देखते हैं। वो अपने एक्टिंग करियर को लेकर काफी परेशान थी। तभी यहाँ पर बेन आता है। वो यहाँ पर कैथरीन को गार्डनिंग की एडवाइस देता है। साथ ही साथ वो कैथरीन से कहता है वो एक आर्किटेक्ट बनना चाहता है, लेकिन कैथरीन को उसकी बातों पर कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। इसके बाद वो अंदर आती है। कैथरीन यहाँ अपनी फ्रेंड को वीडियो कॉल करके उससे एक्टिंग के बारे में डिस्कस करती है, लेकिन उसकी फ्रेंड भी उसकी कोई हेल्प नहीं करती है। कैथरीन यहाँ बेन के पास में आकर उसे साथ में लेमनेड पीने का ऑफर करती है। इसके बाद ये दोनों पुल के पास में बैठकर साथ में लेमनेड पीते हैं। यहाँ पर कैथरीन उससे उस दिन के लिए थैंक्स बोलती है। बेन यहाँ कैथरीन से उसके ड्रीम के बारे में पूछता है, जिस पर कैथरीन ये कहती है हाल ही में उसने एक शॉर्ट फिल्म में काम किया है, वो फिल्म ऑनलाइन देखी जा सकती है। बेन यहाँ कैथरीन से कहता है वो भी एक सिंगर है। इन दोनों में काफी बातें होती हैं और ये दोनों अपने अपने गोल को लेकर एक दूसरे के करीब आते हैं। इसके बाद कैथरीन बेन से टेबल को ठीक करने के लिए कहती है और बेन उसे ठीक कर देता है। यहाँ कैथरीन बेन से स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस में उसकी हेल्प मांगती है। यहाँ पर बेन जब स्क्रिप्ट को देखता है तब वो कहता है ये स्क्रिप्ट बिल्कुल बेकार है। बेन यहाँ कैथरीन को काफी टाइम देता है, जिसके वजह से कैथरीन उसे एक्स्ट्रा पैसे देना चाहती है, लेकिन बेन इससे नाराज हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। कैथरीन भी उसके पीछे पीछे जाती है और उसे सॉरी बोलती है। तब बेन उसे एहसास दिलाते हुए ये कहता है मेरी तुलना में तुम्हारे पास बहुत कुछ है, फिर भी वो इन सबको वैल्यू नहीं देती है। बेन कहता है मुझे दूसरों की मदद करने में अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर काम के पैसे लूं। बेन की बातें सुनने के बाद कैथरीन शर्मिंदा हो जाती है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कैथरीन ये देखती है बेन का बेल्ट नीचे गिरा हुआ है। ये देखकर वो उसे उठा लेती है और अपने गले में पहन लेती है। दोपहर में जब रिचर्ड घर में आता है तब कैथरीन एक बार फिर से उसके करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड उसे मना कर देता है। रिचर्ड अपनी वाइफ में फोकस करने के बजाय रात में होने वाले फंक्शन के बारे में सोच रहा था। इधर कैथरीन भी इस सेलिब्रेशन को लेकर काफी खुश थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये सेलिब्रेशन उसके लिए है, लेकिन उसकी ये खुशी जल्द ही खत्म हो जाती है जब उसे ये मालूम चलता है ये सब इसलिए है कि रिचर्ड ने एक हाई प्रोफाइल एक्ट्रेस को बुक किया है। सुबह में बगल वाले घर से
तेज म्यूजिक की आवाज आती है। ये सुनकर कैथरीन पुल के पास जाकर देखती है क्योंकि वो घर पहले खाली था। तभी बेन यहाँ पर आता है। वो उससे कहता है बगल वाले घर का दरवाजा खुला है। बेन को यहाँ देखकर कैथरीन ये सोचती है ये आज यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि आज तो बेन की छुट्टी थी। कैथरीन के पूछने पर बेन उससे कहता है वो उसे नाश्ता कराने के लिए आया है। ये सुनकर कैथरीन उससे कहती है अगर तुम चाहो तब तुम मेरे लिए घर में ही खाना बना सकती हो। जब ये दोनों यहाँ बातें कर रहे थे तभी कैथरीन को उसका नया पड़ोसी दिखाई देता है जिसका नाम एडी था। कैथरीन यहाँ उसे भी इनवाइट करती है। यहाँ एडी उसे अपने काम के बारे में बताता है। फिर कैथरीन सभी के लिए बर्गर बनाने लगती है जिसमें बेन भी उसकी हेल्प करता है। इसी दौरान वो उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है जिस पर कैथरीन कहती है वो दोनों काफी टाइम पहले मिले थे और रिचर्ड ने ही उसे प्रपोज किया था। बेन यहाँ कैथरीन से कहता है उसने उसकी शॉर्ट मूवी देखी जो कि उसे काफी पसंद आई। इसके बाद कैथरीन उन दोनों को बर्गर ग्रिल करने के लिए कहती है और वो खुद चेंजिंग रूम में चली जाती है। फिर जब वो वापस आती है तब वो उन दोनों को बियर के साथ में लिविंग रूम में देखती है। अल्कोहल के लिए बेन कैथरीन से माफी मांगता है लेकिन इससे कैथरीन को कोई भी दिक्कत नहीं थी। यहीं पर कैथरीन बेन को उसकी बेल्ट रिटर्न करती है। अब ये तीनों म्यूजिक बजाकर डांस करने का डिसाइड करते हैं। एडी यहाँ पर पियानो बजाता है और बेन कैथरीन के साथ डांस करने लगता है। अभी ये लोग नशे में थे इसलिए डांस के दौरान ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन कैथरीन जल्दी ही अलग हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे ये सब गलत है। इसके बाद एडी यहाँ से निकलता है और कैथरीन बेन को भी यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि रिचर्ड को एयरपोर्ट से लाने से पहले वो अपने आप को शांत रखना चाहती है। लेकिन बेन यहाँ से नहीं जाता है और वो उससे फिर से डांस करने के लिए कहता है। कैथरीन भी इसके लिए मान जाती है। अब ये लोग डांस करने लगते हैं। डांस करते हुए ये लोग एक दूसरे को किस भी करते हैं। इधर हम लोग बेन और एडी को देखते हैं। ये दोनों कुछ दिन पहले बेवर्ली हिल्स पर होते हैं। ये दोनों यहाँ पैसे कमाने के बारे में सोच रहे थे। यहाँ हमें ये मालूम चलता है बेन का असली नाम ड्यूक है और एडी का असली नाम जॉन है जो कि उसी का दोस्त है। ये लोग यहाँ पर कैथरीन को गाड़ी में तेल भरवाते हुए देखते हैं और फिर उसका पीछा करने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद ये दोनों चाकू की नोक पर एक आदमी से उसकी गाड़ी लेते हैं और कैथरीन के पीछे उसके घर तक जाते हैं। यहाँ वो कैथरीन के घर के चारों ओर घूमकर अंदर जाने और बाहर निकलने का सही रास्ता ढूंढते हैं। साथ ही साथ वो लोग कैथरीन को स्टॉक भी करते हैं। इसके बाद ये दोनों बगल वाले घर में रहने का डिसाइड करते हैं जो कि खाली था। ये लोग चुपचाप उस घर में घुस जाते हैं। ये लोग तब तक यहाँ रहने का फैसला करते हैं जब तक कि इनका प्लान कामयाब ना हो जाए। जब ड्यूक जॉर्ज को देखता है जो कि कैथरीन का रियल गार्डनर है तब वो उसे किडनैप करने का सोचता है और खुद उसका नया गार्डनर बनकर वहाँ जाने का डिसाइड करता है जिससे वो उसके घर में जाने में कामयाब हो जाएगा। और वो ऐसा ही करता है। वो कैथरीन को अपना नाम बेन बताकर उसका नया गार्डनर बन जाता है और ये दोनों इस तरह कैथरीन की जासूसी करने लगती हैं। आगे हम लोग इन दोनों को खाना खाते हुए देखते हैं। यहाँ ड्यूक जॉन से ये कहता है वो कैथरीन के व्हाइट कार में बैठना चाहता है। इसके बाद ये दोनों उसके गैराज में जाकर कैथरीन के व्हाइट कार में बैठ जाती हैं। पास्ट में रिचर्ड जब गैस ऑन करने के लिए आया था तब हमने कोने में एक आदमी को देखा था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जॉन होता है। वहीं ड्यूक रिचर्ड को देखकर कार में ही छिप जाता है। फिर ड्यूक ये नोटिस करता है कि जॉन कैथरीन के साथ में नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वो ड्यूक से कहता है ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। इनका प्लान तो सिर्फ ये था कि वो सिर्फ अमीर आदमी से पैसे लेंगे। लेकिन ड्यूक की हरकतों को देखकर जॉन उस पर ब्लेम डालते हुए ये कहता है वो कैथरीन को पाने के लिए ये सब कर रहा है। ये सुनकर ड्यूक को गुस्सा आता है और इन दोनों में बहस हो जाती है। इसी दौरान ड्यूक जॉन को दीवार पर धक्का देते हुए ये कहता है अगर वो चाहे तब वो उससे लड़ सकता है। ये देखकर जॉन डर जाता है। ड्यूक कहता है वो प्लान से नहीं भटका है और हम दोनों प्लान के मुताबिक ही काम करेंगे। अगली सुबह ये लोग अपने प्लान में आगे बढ़ते हैं। जॉन यहाँ आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद ये लोग साथ मिलकर बर्गर खाते हैं। जब जॉन ड्यूक और कैथरीन को किस करते हुए देखता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ड्यूक कैथरीन को उसके बेडरूम में लाता है। कैथरीन अभी बहुत नशे में होती है। इसी मौके का फायदा उठाकर ड्यूक जॉन की सारी सच्चाई कैथरीन को यहाँ बताता है। साथ ही साथ वो उससे ये कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। कैथरीन उस पर गुस्सा करती है। ये सब देखकर ड्यूक को ऐसा लगता है कैथरीन अभी उसका साथ सिर्फ इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि वो अभी अपने हस्बैंड के बेड पर है। इसके बाद वो कैथरीन को उठाकर अपने घर में ले आता है। इधर हम लोग रिचर्ड को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर कैथरीन का वेट कर रहा था। वो कैथरीन को कॉल भी करता है लेकिन कैथरीन उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। यहाँ भी कैथरीन ड्यूक को अपने पास आने से रोकती है। ये देखकर ड्यूक समझ जाता है कि वो उसके साथ रहना नहीं चाहती है, इसलिए वो कमरे से निकल जाता है और जॉन से अंदर जाने के लिए कहता है।
जॉन जैसे ही अंदर आता है वो कैथरीन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जब कैथरीन चिल्लाती है तब वो उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने को कहता है। साथ ही साथ वो उसे धमकी देता है अगर वो उसे ऐसा करने से रोकेगी तब वो उसे जान से मार देगा। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है और रोने लगता है, जिससे कैथरीन को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर रिचर्ड एक टैक्सी बुक करता है और वो कंटिन्यू कैथरीन को कॉल कर रहा था, लेकिन कैथरीन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। इधर घर में कैथरीन काफी नशे में होती है। जब ड्यूक उसे थप्पड़ मारता है तब वो नीचे गिर जाती है, लेकिन जॉन ड्यूक को रोकता है, जिससे उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। इसके बाद ये दोनों पुल में गिर जाते हैं। इसी दौरान जॉन के हाथ से चाकू छूटकर गिर जाता है। इसके बाद ड्यूक उसी चाकू से जॉन पर पीछे से हमला करता है। चाकू लगने के वजह से जॉन पैरालाइज्ड हो जाता है और पानी में फ्लोट करने लगता है। ड्यूक जॉन को वहीं पर छोड़कर कैथरीन को ढूंढने के लिए घर के अंदर जाता है। इधर कैथरीन पुलिस को कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन ड्यूक सारे फोन तोड़ देता है। फिर जब कैथरीन बाहर देखती है तब उसकी नजर जॉन पर जाती है, जिसका खून पानी में मिक्स हो रहा था। ये देखकर कैथरीन पानी में कूद जाती है और जॉन के बॉडी के नीचे छिपने का डिसाइड करती है। लेकिन ड्यूक का ट्रस्ट पाने के लिए जॉन ड्यूक को इशारे से बताने की कोशिश करता है कि कैथरीन उसके नीचे है। कैथरीन उससे चुप रहने को कहती है, लेकिन जब जॉन नहीं मानता है तब कैथरीन उसके बॉडी को उलट देती है, जिससे जॉन का चेहरा पानी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाता है और पानी के अंदर ही मर जाता है। कैथरीन अभी भी उसके शरीर के नीचे छुपी हुई थी। वहीं ड्यूक उसे चारों ओर ढूंढ रहा था। तभी रिचर्ड भी यहाँ पहुँच जाता है और इस नजारे को देखकर वो डर जाता है। तभी ड्यूक भी उसके सामने आ जाता है। उसके हाथ में एक चाकू होता है। वो यहाँ रिचर्ड को मारने के लिए जाता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच कैथरीन पुल से बाहर आकर घर के अंदर जाती है। वो घर के अंदर रखे हुए गन को ढूंढ लेती है। यहाँ वो ड्यूक को शूट कर देती है। इसके बाद रिचर्ड उसके पास आता है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कैथरीन को अपने दम पर एक मूवी के लिए रोल मिल जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। ऐसे ही मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।